नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। सबसे पहले हम इसके रियल कंपटीशन की बात करने वाले हैं कि फिजिकल में आपको कितना कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, ठीक है, जिनका लाखों में व्यू आता है, वो बता रहे हैं कि आपका लगभग 8 लाख के करीबन इसके अंदर फॉर्म भरा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो फिजिकल के लिए प्रत्येक दिन 700 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो पूरी सच्चाई में बताने वाला हूं कि कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है, कितने कितने का बैच बनाया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, एंट्री के समय कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। रनिंग इजी होगी या हार्ड होगी, ठीक है, किस प्रकार का रनिंग का माहौल बनेगा, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस कब से दिखाएंगे, ठीक है, और एडमिट कार्ड कब से आपके डाउनलोड हो गए, वो सारी जानकारी, इस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। एकदम रियल बातें बताऊंगा, ये फेक बातें नहीं है, मतलब जो आपकी सुनी सुनाई बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, एकदम रियल बातें होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेरे को पता है कि भाई सीआईएसएफ के जो फायरमैन का जो होता है फिजिकल होता है, उसमें कितने कितने का बैच बनता है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, मेरा 2018 की वैकेंसी के अंदर एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और मेरी ट्रेनिंग हुई थी आरटीसी भिलाई के अंदर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। वहां पर जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो सीआईएसएफ का भी वहां पर एक अलग से रिक्रूटमेंट था। मेरे को कंफर्म याद नहीं है, लेकिन मेरे को पता है उसमें कितने कितने का बैच बनता है, ठीक है। जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो वहां पर साइड में उनका फिजिकल भी हो रहा था, तो मेरे को पता है किस प्रकार रनिंग होती है, किस प्रकार आपका फिजिकल होता है, कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारी हमारे को पता है, क्योंकि हमारी भी वहां पर ड्यूटी लगी थी, ठीक है। तो सारी बातें जो रियल बातें हैं, रियल कंपटीशन है, वो सारा मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इन सारे टॉपिक के ऊपर बात होगी। एडमिट कार्ड कब से आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है, और फिजिकल रियल कंपटीशन क्या है, रनिंग इजी होगी हार्ड होगी, एडमिट कार्ड कब से है, एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपका 16 तारीख से आपको एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना देख पाओगे, ठीक है। अब रियल कंपटीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिजिकल के जो रियल कंपटीशन है कि भाई कितना यहां पर बैच बनेगा, क्या इसके अंदर रियल में 8 लाख फॉर्म भरे गए या नहीं भरे गए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो किसी भी वैकेंसी मान लीजिए जो जीडी है, ठीक है, या आपकी सीआईएसएफ की है, तो इसमें कभी भी 500 के बैच नहीं बनाए जाते। एक बार आप अंदाजा लगाइए, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब 500 बच्चे यहां से अगर मान लीजिए ये आगे वाली लाइन है और 500 बच्चे अगर बैठाए जाएंगे तो ये यहां तक तो भरे जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आप अंदाजा लगाइए 500 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और अब ये जो बच्चा है जो पीछे वाला है ये अपने आप पिछड़ जाएगा, ठीक है, ये रनिंग भी क्लियर नहीं कर पाएगा, इसको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। तो यहां पर ये क्या है, ये रियल यहां पर इतना नहीं बुलाया जाएगा, 500 के कभी भी बैच नहीं बनते, ठीक है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, जो आपका बैच बनेगा या तो आपका 100 बच्चों का बनेगा, ठीक है, या फिर आपका 120 या फिर ज्यादा से ज्यादा आपका 150 बच्चों का यहां पर बैच बनाया जाएगा। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं, जो बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं वो बोल रहे हैं कि यहां पर आपके 8 लाख फॉर्म भरेंगे, ठीक है, 8 लाख फॉर्म भरेंगे। तो एक चीज आप अंदाजा लगाइए, जो आपकी वैकेंसी है बीएसएफ हेड कांस्टेबल वाली, इसमें तो केवल साइंस मैथ वाली ही है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली, उसके अंदर 8 लाख भरे गए हैं, उसके अंदर तो सभी ने अपना फॉर्म लगाए, ठीक है। तो इतना यहां पर 8 लाख इसके अंदर फॉर्म भरे नहीं गए, ठीक है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 1.5 लाख या 1,70,000 इतने ही, इसके अंदर कोई ज्यादा कंपटीशन आपका नहीं है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि जैसे आपका जो आप सभी को पता है फिजिकल होगा वो 27 दिन होगा, ठीक है। कितने दिन होगा यहां पर? 27 दिन आपका फिजिकल होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे तो टोटल यहां पर 35 सेंटर अलॉट हुए हैं, किसके लिए? फिजिकल के लिए टोटल 35 सेंटर यहां पर अलॉट हुए हैं। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका पूरा लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन से सेंटर है, ठीक है। अब इसके बाद में अब मान लीजिए जैसे 35 सेंटर है, प्रत्येक सेंटर पे 150 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, तो एक दिन में लगभग 5250, ठीक है, एक दिन में इतने बच्चों का यहां पर फिजिकल होगा, ठीक है। ये अब यहां पर अगर आप उनके हिसाब से देखो, हाँ मैं आपको एक बार 27 दिन का भी बता देता हूं, एक दिन में इतना है, तो अगर आप इसको 27 से भी गुणा कर लेते हैं, तो 27 से गुणा करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 1,41,750, ठीक है। ये टोटल बच्चे हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि यहां पर लगभग 8 लाख फॉर्म भरे गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे ज्यादा यहां पर फॉर्म नहीं भरे गए, लगभग अगर 1,50,000 1,70,000 इतना ही हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको आगे बताऊं कि अगर 120 के हिसाब से भी आप देखोगे,
मतलब 120 बच्चे एक दिन में आपके बुलाए जा रहे हैं, तो आपका कितना हो जाता है 1,13,400। ठीक है, इतना ही रहेगा। ठीक है, अब आप अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स वाले बोल रहे हैं कि यहां पर तो लगभग 700 बच्चे पर डे बुलाए जाएंगे, तो 700 बच्चों को अगर एक सेंटर के ऊपर बुलाया जाता है, ये 35 सेंटर है, 35 सेंटर यहां पर अलॉट हुए हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए, और लगभग 27 दिन तक अगर ये प्रोसेस होती है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं उनके हिसाब से लगभग यहां पर 6,61,500। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम फेक डाटा है। मैं देखा देखी वीडियो नहीं बनाता, मैं जो रियल कंपटीशन है उसी की बात करता हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखें, इसके ऊपर बिलीव नहीं करना है। जब आप खुद फिजिकल देने जाओगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यूट्यूब के ऊपर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कोई दूसरा वीडियो देखता है, उसकी कॉपी कर लेता है, फिर वही सेम वीडियो बना देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो आपको वो रियल लगने लग जाएगा। ठीक है, तो इतना नहीं है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, ये साइंस मैथ वाले इसको भरे हैं और वो भी मेल कैंडिडेट भरे हैं। ठीक है, तो इसमें इतने थोड़ी फॉर्म भरे गए, ये चीज आप देखिए। और यहां पर जीडी का जो फिजिकल चला था, एसएससी जीडी का, वो लगभग यहां पर 39 दिन उसका फिजिकल चला था, और एक सेंटर पर लगभग 100 बच्चे बुलाए जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद में कुछ सेंटर के ऊपर बाद में 7 दिन बाद में 140 बुलाए जा रहे थे। तो यहां पर 3 लाख 3.5 लाख बच्चों का यहां पर कितने दिन हुआ था, 39 दिन हुआ था। ठीक है, और यहां पर आप देखिए जो 27 दिन के अंदर ये चीज पॉसिबल है कि ये है या नहीं है। ठीक है, आप ये बताइए। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो बैच बनाया जाएगा वो 150 बच्चों का या 120 बच्चों का ही बैच बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बताने वाला हूं कि कितना कितना बैच बनेगा और किस प्रकार यहां पर सारी चीजें होने वाली है। अभी यहां पर जैसे आप फिजिकल देने जाओगे तो फिजिकल में सबसे पहले आपकी एंट्री होगी। ठीक है, एंट्री के समय आपका जैसे डॉक्यूमेंट जो चेक होने वाला है वो जैसे आपका आधार कार्ड चेक हो जाएगा। अभी मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट भी बता दूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेने हैं। आधार कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड होगा। इसके बाद में आपका जैसे कौन सा आपकी फोटो देख ली जाएगी, पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है वो आपका चेक कर लिया जाएगा। तो ये गेट के ऊपर तो ये सारे यही डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं। ठीक है, अब जैसे एंट्री होगी, ठीक है, वहां पर आपके बैच बनाए जाएंगे, जैसे 150 के, ठीक है, या 120 के, या फिर आपके 100 के। ठीक है, ये बैच बनने के बाद में यहां पर क्या होगा, आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और ग्राउंड की तरफ आपको भेज दिया जाएगा। मतलब चेस्ट नंबर देने के बाद में आपको ग्राउंड के पास भेज दिया जाएगा। और यहां पर इससे पहले आपकी जो और प्रोसेस होती है, जैसे हाइट चेक की जाएगी, आपका वेट मापा जाएगा। ठीक है, और फिर आपको ग्राउंड में भेजा जाएगा। अब जैसे 150 बच्चे हैं तो यहां पर कई बार क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, जो जेन्युइन जानकारी है, यहां पर कई बार भी 150 के 3 भाग किए जाते हैं। जैसे 50 बच्चों का 50-50 के 3 बैच बना लेते हैं। तो इस प्रकार उन बच्चों को यहां पर रनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, फिर जैसे ये 50 बच्चे रनिंग हो गई, इन 50 बच्चों के आगे की प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी और ये नए 50 बच्चे हैं ये रनिंग के लिए वापस भेज दिए जाएंगे। इसी प्रकार ये सर्किल चलता रहता है। ठीक है, और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जीडी का जब मेरा फिजिकल हुआ था, ठीक है, एसएससी जीडी का, और जितना भी मैंने ट्रेनिंग सेंटर के अंदर देखा था, एक दिन के अंदर लगभग ज्यादा से ज्यादा अगर आप मानोगे तो 150 या 200 बच्चे, इतना ही उनकी सारी प्रोसेस हो पाएगी। अंदाजा लगाइए कि जैसे रनिंग करानी, हाइट, वेट, चेस्ट, इसके बाद में उनका डॉक्यूमेंट, यानी ये सारी प्रोसेस होने के बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है, और वो भी 700 बच्चों का। लगभग 150, 170, 180 तक तो ठीक है, लेकिन 700 बच्चों का ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इन जो फालतू की बातें हैं इनके ऊपर आपको बिलीव नहीं करना है, आपको जो रियल चीज है उसके ऊपर ध्यान रखना है। एप्लीकेशन स्टेटस आप बहुत सारे बोल रहे हैं कि यहाँ पर एसएमएस पे आएगा, एसएमएस पे नहीं आएगा, वहां पर आपको वेबसाइट पे पता चलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एडमिट कार्ड। तो 16 तारीख को आपको एडमिट कार्ड पता चल जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब रनिंग इजी होगी या हार्ड होगी, तो फ्रेंड्स रनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आपने अगर गांव देहात के अंदर देखा होगा, जो आपका रनिंग ग्राउंड होता है उसके अंदर होता क्या है, जिस भी बच्चे की रनिंग बढ़िया होती है आप देख लेना, उसका थोड़ा सा पेपर के अंदर वो यानी पढ़ाई के अंदर वो थोड़ा सा वीक होगा। वो जो पढ़ाई के अंदर बढ़िया है, ठीक है, मतलब जो पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा वीक है उसका पेपर बढ़िया नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। तो ये हो गया। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता देता हूं रनिंग किस प्रकार होगी, किस प्रकार कंपटीशन रनिंग के अंदर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर अभी हाल ही में जिस भी वैकेंसी का फिजिकल हुआ है वो है एसएससी जीडी, सबसे बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, और इसका फिजिकल यहां पर आप सभी को पता है पहले दिन 100 बच्चों को बुलाया जा रहा था। ठीक है, 100 बच्चों में से लगभग 70 बच्चे ही प्रेजेंट हो रहे थे। ठीक है, 70 बच्चे प्रेजेंट हो रहे थे, इनमें से 50 बच्चे रनिंग क्लियर कर पा रहे थे। 50 में रनिंग क्लियर करने के बाद में कुछ हाइट में निकल रहे थे, कुछ वेट में निकल रहे थे, कुछ चेस्ट में निकल रहे थे, कुछ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर निकल रहे थे। इस प्रकार 100 बच्चों में से लगभग
30 या 40 बच्चे, ठीक है, ये सारी प्रोसेस क्लियर कर पा रहे थे। ठीक है, तो रनिंग आपका अच्छा खासा रनिंग है इसके अंदर, आप सभी को बता देता हूं। इसमें आपको अपना माइंड सेट बनाना है। जैसे 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट के अंदर आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट अगर आप ठान लेते हो कि मेरे को ये करना ही है, क्योंकि वहां पर आप सभी को पता है बहुत सारे लोग दौड़ेंगे, ठीक है, उनको देखकर अगर आप रुक गए, जैसे कोई रुकता है तो उनको देखकर आप रुक गए तो आपकी रनिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप कंटिन्यू दौड़ते रहोगे और अपना जो आगे वाला है उसके स्टेप को फॉलो करते रहोगे, यानी जो बढ़िया रनिंग कर रहा है उसके स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी 5 किलोमीटर रनिंग क्लियर हो जाएगी। मैंने इस प्रकार के भी बहुत सारे कैंडिडेट देखे जो एक भी दिन नहीं दौड़ते और अगले दिन अगर जैसे उनका फिजिकल होता है तो पहले दिन के अंदर फिजिकल भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ये 5 किलोमीटर रनिंग ये दिमाग का खेल है। ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग होती है उसमें तो आपको ताकत लगानी पड़ती है, उसमें तो टाइमिंग में भी आना पड़ता है, लेकिन ये जो आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग है उसमें बस आपका माइंड सेट का खेल है। अगर आप माइंड को मात दे देते तो रनिंग भी क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो ये है। और रनिंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो होशियार बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई में बढ़िया होती है, उसकी थोड़ी सी रनिंग वीक होती है। ठीक है, और जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं उनकी रनिंग बढ़िया होती है। ठीक है, तो ये सारा माजरा है। अब यहां पर आप देखोगे हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट मापी जाती है। हाइट के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं, अभी एक नया नियम बना है एसएससी जीडी के अंदर भी आपने देखा होगा। जैसे 169.5 किसी की हाइट है, ठीक है, ये जैसे 169.6 बता रहा हूं मैं, 6, 169.7, 169.8, 169.9, आपकी यहां पर 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। तो ये जितने भी डिजिट है, यानी 5 के बाद वाले 6, 7, 8, 9, ठीक है, जिनकी हाइट इतनी है वो उनको अगले वाले डिजिट के अंदर डाल देते हैं, मतलब उनकी हाइट 170 ही मापी जाती है। ये भी कोर्ट का नया आदेश चला था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर आपका जो हाइट 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का है, चेस्ट यहां पर 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा गया है, नॉर्मल 80, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव मांगा गया है। इसके बाद में अगर आप जैसे इन एरियाज से आते हैं, गोरखा, कुमानी, डोगरा, मराठा, हिमाचल प्रदेश, तो आपकी हाइट 165 और चेस्ट आपका 78 से 83 आपका चेस्ट मांगा गया है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो ये मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बता दी है। ये पेपर की है, यानी 25-25 आपके 4 पार्ट हो गए पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये पेपर की बातें। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेकर जाना है वो आप देख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले आपका जो 10th का मार्कशीट है, ठीक है, 10th और 12th का मार्कशीट है, मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 12वीं के प्रमाण पत्र, उम्र, नाम और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, मतलब जैसे आपकी उम्र जानने के लिए, नाम जानने के लिए, आपके डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए सर। ठीक है, ये चीजें आपसे मांगी गई है। कौन सी? एक तो 10वीं की मार्कशीट, एक 12वीं की मार्कशीट। इसके बाद में डोमिसाइल यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपको लेकर जाना है। सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर एनेक्सर 8 होता है, वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, ये सेंटर का होना चाहिए। आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा। ठीक है, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये क्रूशियल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। विशेष दस्तावेज, जैसे किसी को आयु के अंदर छूट चाहिए, आरक्षण में चाहिए, ठीक है, तो ये एनेक्सर आपको बनवा कर लेके जाना है। और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।